नमस्कार दोस्तों। स्वागत आपका हमारे चैनल पे दोस्तों। हमारे पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में हर छोटे बड़े कर्म के पीछे गहरे अर्थ और लाभ छिपे हुए हैं। भारतीय परंपरा में दान और सेवा का विशेष महत्व है और इनमें से एक महत्वपूर्ण कर्म है कुत्तों को रोटी खिलाना। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक लाभ भी हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि पौराणिक दृष्टि से कुत्ते को रोटी खिलाने का महत्व क्या है और इससे जुड़ी एक रोचक कथा के माध्यम से इसके लाभ समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संस्कृति में कुत्ते को यमराज का वाहन माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और इंसान पर आने वाले संकटों को टाल देते हैं। इसके अलावा कुत्ता वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल हमारे दान पुण्य की भावना को मजबूत करता है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम भी बनता है। कथा। राजकुमार और कुत्ते का आशीर्वाद। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य का राजकुमार अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने निकला। रास्ते में उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो भूखा और कमजोर था। राजकुमार को कुत्ते की हालत देखकर दया आई। उसने तुरंत अपने भोजन का कुछ हिस्सा उस कुत्ते को खिला दिया। जैसे ही कुत्ते ने रोटी खाई, वह अचानक बोलने लगा। कुत्ते ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारे इस दयालु कर्म के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब भी तुम संकट में होगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। कुछ वर्षों बाद राजकुमार अपने राज्य के लिए एक युद्ध लड़ रहा था। वह युद्ध में घिर गया और हारने की स्थिति में था। तभी उसी कुत्ते ने एक सेना का रूप धारण किया और राजकुमार की मदद की। युद्ध के बाद कुत्ते ने बताया कि उसे यह शक्ति उस समय मिली थी जब राजकुमार ने उसे रोटी खिलाई थी। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि छोटे छोटे दयालु कर्म भी बड़े संकटों को टाल सकते हैं और जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। दोस्तों, आओ वीडियो में अब जाने कुत्ते को रोटी खिलाने के शास्त्रों के अनुसार क्या लाभ हैं। एक, पापों का नाश। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह यमराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। 2, परिवार में सुख शांति। घर के सदस्य अगर रोज कुत्तों को रोटी खिलाते हैं तो परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह कर्म नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है। 3, जीवन में बाधाओं का निवारण। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हों, तो उसे शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। 4, दैवीय संरक्षण। कुत्ते को रोटी खिलाने से यमराज के 2 खास कुत्ते, श्याम और शबल, प्रसन्न होते हैं। यह माना जाता है कि यह कर्म मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश दिलाने में सहायक होता है। 5, वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक। कुत्ता वफादारी का प्रतीक है। जब आप कुत्तों को रोटी खिलाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में वफादारी और सुरक्षा को आकर्षित करते हैं। 6, भूत प्रेत बाधाओं का नाश। कुत्तों को भोजन कराना तांत्रिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी माना गया है। यह भूत प्रेत बाधाओं को समाप्त करने में सहायक होता है। 7, धन और समृद्धि। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में रोटी लपेटकर कुत्ते को खिलाने से धन की वृद्धि होती है। 8, आध्यात्मिक लाभ। कुत्ते को रोटी खिलाना आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। यह व्यक्ति को अहंकार, लोभ और क्रोध से मुक्त करता है। एक समय की बात है, एक साधु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक भूखा कुत्ता देखा। साधु ने कुत्ते को रोटी खिलाई और शिष्यों को बताया कि कुत्ता केवल एक प्राणी नहीं है, यह हमारी आध्यात्मिक परीक्षा का साधन है। साधु ने शिष्यों को यह सिखाया कि अगर आप अपने जीवन में दया, करुणा और सेवा को अपनाते हैं तो आप ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का निष्कर्ष यही है, कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सुधारने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक माध्यम है। यह कर्म हमें सिखाता है कि हर जीव के प्रति करुणा रखना मानव धर्म का आधार है। अगर आप नियमित रूप से कुत्तों को रोटी खिलाते हैं तो न केवल आप अपने जीवन में शांति और समृद्धि को आमंत्रित करेंगे, बल्कि यह कर्म आपके मृत्यु के बाद के जीवन को भी सुधार देगा। आइए इस पौराणिक ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और समाज में प्रेम और दया का संदेश फैलाएं।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।